रिच गार्ड यानी तुरई, तोरी, तोरई एक ऐसी सब्जी जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ में इसके फल, पत्ते, जड़ और बीज सभी का इस्तेमाल स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। ठीक इसी तरह से पीली मूंग दाल यानी येलो लेंटिल का सेवन करना सभी के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। इसके सेवन से शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद मिलती है। दोनों का यूज़ करके एक हेल्दी स्वादिष्ट सब्जी को बनाएंगे, जिससे कि सब्जी दाल दोनों के गुण विटामिन हमें एक साथ मिलेंगे। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ सब्जी दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, गुण विटामिन प्रोटीन से भरा होगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इस तरह से सब्जी को फटाफट से बना लेते हैं। पसंद की बात करें तो आप सभी को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि इसमें सब्जी और दाल दोनों का मिलन है। तो चलिए, पसंद आने पर ढेर सारा लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो बिना भूले प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सभी चीज़ें फ्री होने के बाद भी इतनी कंजूसाई क्यों? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। तो इस स्वादिष्ट सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप यानी कि आधी कटोरी के माप से पीली मूंग दाल ली है। इस दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से साफ़ सुथरे पानी से धो लेंगे और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो चलिए, फटाफट से मैंने एक बड़े कटोरे में डाल लिया है दाल को, और पानी में अच्छी तरह से 3 से 4 बार धोकर इसे भिगोने के लिए रख लिया था 1 घंटे के लिए। तो देखिए, 1 घंटे में दाल बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। सवेरे का समय है, फटाफट से नाश्ता बनाना है। तो चलिए, अब ये है तुरई। जितनी भाषाएं उतने ही इसके नाम। तो आप जिस भी नाम से पुकारें, सब्जी तो सब्जी है, वो भी बहुत ही अच्छी सब्जी है, जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये सब्ज़ी आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है और एकदम फ्रेश है। जब भी आप मार्केट से इस तुरई सब्ज़ी को लेकर आएँ तो ऐसे ही गहरे हरे रंग की होनी चाहिए और शाइनिंगदार। इससे पता चल जाता है कि ये बहुत ही फ्रेश है। तो मैंने धोकर इसे साफ़ सुथरा कर लिया है। तो चलिए, इसे अब छीलर से छील लेते हैं, या तो चाकू से इसे खुरच कर भी हम कर सकते हैं, लेकिन खुरचने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा धारीदार होता है, तो हाथ में लगने के चांसेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर छीलर का यूज़ किया है, तो इसी से फटाफट से छील कर ले रही हूँ। इनके छिलके हम निकालते जाएंगे और फटाफट से इन्हें छीलते जाएंगे। तो इस तरह से फटाफट छील लेंगे। तो छीलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ये फटाफट से हो जाता है। तो ये देखिए, एक तो हो गया है। तो जितना छीलर से छील जाता है और जो ऊपर नीचे के जो कॉर्नर के जो भी छिलके होते हैं वो नहीं निकलते हैं, तो इस तरह से चाकू से खुरच कर निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर और निचले हिस्से को हम थोड़ा थोड़ा सा काट कर ले लेंगे, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, एक तुरई तो अच्छी तरह से छिलकर हो चुकी है। अब इसके 2 पीस कर लेंगे, जिससे कि हमें इसे काटने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये बहुत ही फ्रेश तुरई है, बहुत साफ़ सुथरी है। तो इसे अब धो के भी निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम दूसरी तुरई को भी अच्छी तरह से छील कर ले लेंगे। तो देखिए, फटाफट से इस तरह से छील कर लेना है। छीलर से फटाफट से निकल जाता है, तो यही ज़्यादा अच्छा रहता है कि इससे हम कर लें। तो ये देखिए, अब ये दूसरी भी तुरई छीलकर तैयार हो गई है। अब इसके शुरुआत और लास्ट के हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा काट कर ले लेंगे। तो देखिए, दूसरी तुरई भी हमारी कट चुकी है। अब इन्हें अच्छी तरह से थोड़ा सा धो लेंगे हम। ऐसे तो धोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार धोकर ले लेंगे। अब देखिए, ये काट कर मैंने थाली में रख लिया है। अब फटाफट से इसके 2 पीस कर लेते हैं, और फटाफट से जिस तरह से आपको काटना है, लंबा काटना है, गोल काटना है, या आधा आधा करके काटना है, आप काट सकते हैं। तो देखिए, तुरई बहुत ही फ्रेश है, इसमें कोई मोटे से बीज नहीं है, बीज भी एकदम महीन है, जो कि ना के बराबर है, तो बहुत अच्छा है। तो ये काफ़ी मुलायम तुरई है। इसी तरह की तुरई लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। सब्ज़ी इसकी बहुत ही टेस्टी और मुलायम सी अच्छी सी बनती है। तो ये देखिए, इस तरह से सभी के मैंने इस तरह से भाग कर लिए हैं। अब मैं ऐसे पीस करके ले रही हूँ। आप चाहे तो लंबे पीस भी ले सकते हैं, लेकिन इसने बाद में गलना ही है, तो पीस का कोई मतलब नहीं है। ये सब्ज़ी जितनी गलती है उतनी ही स्वाद देती है, इसीलिए इसके जो ऊपरी छिलके हैं वो अच्छी तरह से निकाल ले। हल्के हल्के से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ज़्यादा इसके छिलके नहीं रहने चाहिए, वरना सब्ज़ी कड़क कड़क लगेगी और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसके छिलके अच्छी तरह से निकाल लें। तो देखिए मैंने इस तरह से फटाफट से आधी सब्ज़ी काट कर ले लिया है, थोड़ी सी रह गई है काटना, तो इसे भी पूरा कर लेते हैं फटाफट से। बहुत ही मुलायम होती है ये सब्ज़ी। ये सब्ज़ी जितनी फास्ट कट जाती है उतनी ही फास्ट ये बन भी जाती है और कम मसालों में भी बहुत ही स्वाद देती है ये सब्ज़ी और ज़्यादा मसालों में भी स्वाद देती है। यानी आप जिस भी तरह से इस सब्ज़ी को बनाएंगे ना, तो आप इस सब्ज़ी में स्वाद ही स्वाद देखेंगे और लेंगे। तो देखिए सब्ज़ी तो कट चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, बस इतना ही है। अब फटाफट से हम इस सब्ज़ी को थोड़ा सा जो बची है काट लेते हैं। और तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी पूरी तरह से कट कर तैयार हो चुकी है। सब्ज़ी में डालने के लिए अब किन सामग्री की ज़रूरत है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, जिसे कि मैंने महीन काट के रख लिया है। एक बड़ा प्याज लिया है, इसे भी महीन काट कर रख लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए ये चीज़ें तो हो गई। अब गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ और कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल का लिया है। इस सब्ज़ी में तेल की मात्रा कम भी होगी तब भी चलेगा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने गरम तेल में लहसुन और अदरक डाल लिया है। तो गैस की आंच यहाँ पर मैंने लो रखी है। अब लो आंच में ही मैंने अदरक लहसुन को डाला है और आधा चम्मच के करीब जीरा डाल लिया था। जीरा के चटक जाने पर यहाँ पर मैंने प्याज डाल लिया है। अब यहाँ पर गैस की आंच को मैं मीडियम टू हाई कर चुकी हूँ और फटाफट से हम प्याज का जो कच्चापन है उसे निकाल लेंगे, उसे पका लेंगे उतना। तो देखिए इसका कच्चापन धीरे धीरे निकल चुका है। अब इसमें डाल लेंगे सब्ज़ी को। बस प्याज को इतना ही हमें पकाना है क्योंकि सब्ज़ी में भी इसने पकना है। तो यहाँ पर अब मैंने गैस की आंच को मीडियम टू हाई कर लिया है और इसी आंच में इस सब्ज़ी और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 मिनट तक मैंने इस तरह से चम्मच को हिलाते हिलाते सब्ज़ी को पका लिया है। अब इसे ढककर पकाएंगे करीब 1 मिनट तक लो आंच में। तो ये सब्ज़ी थोड़ी सी गल जाएगी तो और साथ में भुन भी जाएगी। तो देखिए सब्ज़ी आप देख सकते हैं कलर, तो सब्ज़ी यहाँ पर काफ़ी गल चुकी है, तो इससे पानी छूटेगा, इसीलिए इसे लो आंच में पकाया था मैंने। तो देखिए प्याज भी अच्छी तरह से ही है। अब इसमें डाल लेंगे टमाटर। तो टमाटर को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इसके साथ और जो हम मसाले हैं वो भी डाल लेंगे। तो आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने तीखी लाल मिर्च पाउडर लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी आधा लिया है कलर के लिए। नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं कलर वाली कश्मीरी लाल मिर्च को। और नमक यहाँ पर मैंने 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब स्वाद अनुसार, जैसे आपका स्वाद है उस तरह से आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कि जो मसाले हैं पूरी सब्ज़ी में अच्छी तरह से चिपक जाए और मिल जाए। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा ढक लेते हैं और इसे करीब 1 से 2 मिनट तक मैंने पका लिया था। तो देखिए इस तरह से ये सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है और पानी भी अपना छोड़ चुकी है। तो देखिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इसी में ही पक जाती है। तो ये सब्ज़ी ऐसे भी आप खाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। लेकिन अभी हमें इसमें दाल को भी पकाना है। वैसे दाल को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए मैं आपको टेबल स्पून के करीब बता रही हूँ। तो टेबल स्पून मैंने अभी 2 ही डाला है, अब तीसरा भी डालूँगी। तो इसमें 4 टेबल स्पून के करीब ये दाल भीग कर थोड़ी बढ़ चुकी है। आधा कप का हमने 4 टेबल स्पून इसमें डालना है। तो 3 डाल चुकी हूँ, 1 अभी और डालूँगी। तो थोड़ा सा पानी का यूज़ कर रही हूँ मैं, जिससे कि मैं देखना चाहती हूँ ये गीला गीला कैसे लगेगा। तो इससे भी गीला आप करना चाहेंगे, यानी जो तरी होती है ना, आप इससे भी ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप हल्की हल्की तरी रखेंगे ना तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और देखिए जितना दाल था मैंने सब डाल लिया है। अगर आपको दाल की मात्रा कम चाहिए तो आप 3 टेबल स्पून के करीब भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालते हुए ढक लेते हैं करीब 2 मिनट तक। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुका है। अब सब्ज़ी हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बनी है। दाल और सब्ज़ी पूरी मिक्स हो चुकी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से दिख जाएंगी। टमाटर भी दिखेगा, मसाले भी हैं और सब्ज़ी दाल सभी है। और जो दाल है ना, पीली मूंग दाल, वो ना
एकदम गली हुई नहीं चाहिए और नहीं होनी चाहिए, तो इसका स्वाद फिर अच्छा नहीं आएगा, दाल जैसे आएगा। इसलिए थोड़ा सा क्रंची होना चाहिए। तो देखिए मैं ज़ोर से आपको स्मैश करके बता रही हूँ, तो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से गली हुई नहीं है। बस इसका इतना ही पकना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना पकाइएगा, वरना सब्ज़ी का टेस्ट फिर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने हरा धनिया डालते हुए यहाँ पर अब गैस को ऑफ़ कर लिया है। सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये सब्ज़ी। तो चलिए अब इसे प्लेट में डाल लेते हैं, दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं। प्लेट में तो मैं बाद में सर्व करूँगी, सबसे पहले दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं। तो ये देखिए अब डालते डालते आप देख सकते हैं कि इसमें तरी कितना है और ये सब्ज़ी कैसे मिक्स हुई है, दाल बिल्कुल भी गली हुई नहीं है। तो इस तरह से ये सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो आप इस सब्ज़ी को ना पराठे के साथ ज़रूर खाइएगा। आप जिस किसी के भी साथ इसे खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगी, जैसे चावल, रोटी, पूरी। लेकिन मैंने तो इसे पराठे के साथ खाया है, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो आप भी बनाइएगा, पराठा खाइएगा, या तो चावल के साथ भी सूखी सूखी सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ा आता है। हल्की तरी वाली सब्ज़ी भी खाने में मज़ा है, तो ज़्यादा तरी वाली सब्ज़ी खाने में भी चावल में मज़ा आता है। तो ये हल्की तरी है। जो सब्ज़ियाँ अपना इस तरह से पानी छोड़कर स्वाद लाती है सब्ज़ी में, उस सब्ज़ी में इतनी ही तरी अच्छी लगती है। तो इससे ज़्यादा तरी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सब्ज़ी अपना पानी छोड़े, उसी पानी में सब्ज़ी को पकना है और उसी तरी में हमें इस सब्ज़ी का स्वाद लेना है। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से आप भी इस तरह की सब्ज़ी बनाकर अपने बच्चे, अपने फैमिली के साथ, अपनों के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए, रोटी, पराठा, पूरी और चावल के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।